हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ यू कैन इम्प्रूव योर पीपीटी एंड टैट स्टोरी राइटिंग। बस एसएसबी इंटरव्यू में ये दो ही टास्क है जिसमें आपको पिक्चर्स दिखाए जाते हैं और पिक्चर्स देखने के बाद आपको कहानी यानी स्टोरीज लिखना पड़ता है। मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फेस अ डिफिकल्टी व्हाइल राइटिंग स्टोरीज फॉर पीपीटी एज वेल एज टैट। तो आज के सेशन में हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने वाले हैं बाय गिविंग यू different ways in which you can improve your story writing capacity, which will be helpful for both PPT and TAT tasks. Now, मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहती हूँ PPT और TAT का टास्क क्या है। PPT स्क्रीनिंग टेस्ट का एक पार्ट है जिसमें आपको एक पिक्चर दिखाया जाता है और उस पिक्चर को देखने के बाद आपको 4 मिनट का टाइम दिया जाता है जिसमें आपको एक स्टोरी लिखना पड़ता है बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशंस you made from the picture. While TAT, thematic apperception test, is the first of the 4 psychological tests which is conducted to test your psychology, your mentality, your emotional and behavioral reactions, your attitudes, etc. और उसके लिए टैट में 11 पिक्चर्स और एक ब्लैंक स्लाइड दिखाया जाता है जिसमें हर एक पिक्चर और लास्ट में वो ब्लैंक स्लाइड के लिए टोटल 12 स्टोरीज आपको लिखना पड़ता है। हर पिक्चर के लिए हर एक स्टोरी यू हैव टू राइट। नाउ ऑलमोस्ट पीपीटी एंड टैट स्टोरी का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऑलमोस्ट सेम होता है। जिस तरह आपको पीपीटी में भी पिक्चर देख के स्टोरी लिखना पड़ता है वैसे ही टैट में भी आपको पिक्चर देख के स्टोरी लिखना पड़ेगा। सो द प्रोसेस इज ऑलमोस्ट द सेम। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू राइट विल ऑल्सो बी द सेम। तो जो इंप्रूवमेंट आप करोगे स्टोरी राइटिंग में वो पीपीटी में नहीं बल्कि टैट में भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं इसको इंप्रूव कैसे करना है। फर्स्ट चीज, जब भी पिक्चर्स आपको दिखाए जाते हैं वो चाहे पीपीटी में हो या टैट में हो, पिक्चर्स हेजी होते हैं। Therefore, it is important जो 30 सेकेंड्स के लिए पिक्चर स्क्रीन पे रहता है आपको बहुत अच्छे से फुल 30 सेकेंड्स का यूटिलाइजेशन करके हेजी पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए। You have to mentally prepare yourself for it and observe the picture with full concentration and use the entire 30 seconds carefully and effectively. जब आप पिक्चर देख रहे हो यू ऑल्सो हैव टू लुक एट द बैकग्राउंड एंड द सेटिंग ऑफ द स्टोरी। इससे क्या होगा ऑफ द पिक्चर दैट इज, इससे आपके स्टोरी का बैकग्राउंड और सेटिंग बनाने में काफी हेल्पफुल होगा। हो सकता है जो पिक्चर दिखाया जा रहा हो वो किसी रूम का सीन हो या किसी हॉस्पिटल में हो या कोई ओपन फील्ड का सीन हो या मार्केट हो। इससे क्या होगा अगर आप ये सेटिंग एक बार देख लेते हैं बैकग्राउंड को चेक कर लेते हैं पिक्चर में, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू नो व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी यू नीड टू मेक। ऑल्सो इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ऑब्जर्व करनी होती है वो है अगर कैरेक्टर्स है या नहीं पिक्चर में। अगर कैरेक्टर्स पिक्चर में प्रेजेंट है तो वो कितने हैं, वो किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, उनका एक्सप्रेशन क्या है, उनका हैंड जेस्चर्स क्या है। इससे भी आपको समझ में आ जाता है कि किस तरह का पिक्चर है, इज इट अ पॉजिटिव पिक्चर और इज इट अ नेगेटिव पिक्चर। ये आपको हेल्प करेगा टू मेक योर स्टोरी पॉजिटिव और नेगेटिव। साथ साथ जब आप अपने स्टोरी का मेन कैरेक्टर यानी हीरो को क्रिएट करोगे यू हैव टू सी द कैरेक्टर्स इन द पिक्चर केयरफुली और उन्हीं में से आपको अपना हीरो सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली यू हैव टू चूज द कैरेक्टर विथ यू with which or with whom you identify the most। आपके स्टोरी का जो हीरो है वो हमेशा empowered होंगे, दैट इज वो कोई भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए या ओवरकम करने के लिए सक्षम होंगे। डू नॉट मेक योर हीरो द विक्टिम ऑफ योर स्टोरी। ऑल्सो जब आप कोई भी स्टोरी प्रिपेयर कर रहे हो वो चाहे पीपीटी के लिए हो या टैट के लिए हो, आपको 3 सबसे इंपॉर्टेंट सवालों पे ध्यान रख के अपने स्टोरी के स्ट्रक्चर्स जो है बनाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है व्हाट लेड टू द सिचुएशन। ये सिचुएशन में आने से पहले क्या हुआ होगा, व्हाट इज द रीजन कि ये सिचुएशन हो रहा हो। ये बनेगा आपके स्टोरी का बैकग्राउंड। फिर आएगा आपके स्टोरी का मेन पार्ट जिसमें आपको मेजर जो क्वेश्चन को एड्रेस करना होगा वो है व्हाट इज द प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंटली चल क्या रहा है पिक्चर में या स्टोरी में। और थर्ड पार्ट जो आपके पिक्चर स्टोरी का बनेगा वो होगा कंक्लूजन, जिसमें आपको बताना है कि अगर कोई प्रॉब्लम पिक्चर में शो किया जा रहा हो या स्टोरी में कोई प्रॉब्लम है तो आपके हीरो ने उसको कैसे सॉल्व किया और लास्ट में उसका आउटकम या रिजल्ट क्या आया। आपको ये लॉजिकली और सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखना होगा स्टोरी, और स्टोरी को जितना टू द पॉइंट और कॉम्पैक्ट रखेंगे उतना ही 4 मिनट के अंदर आप स्टोरी को लिख पाओगे। इसके साथ साथ आपका स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में लिखना होगा, कभी भी आप प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में नहीं लिख सकते। आपके स्टोरी में एक ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए। योर स्टोरी शुड बी इंस्पायरिंग, एनकरेजिंग एंड प्रैक्टिकल।
जो आइडियाज आप अपनी स्टोरी में दोगे उसमें एक सोशल व्यू पॉइंट या सोशल एंगल अगर आपने ऐड कर दिया तो इससे आपके कैरेक्टर्स, आपके पर्सनालिटी और क्वालिटी के बारे में बहुत अच्छे से असेसर्स को पता लगेंगे. It will also show that you are an individual who is always thinking about the welfare of the other people and who is always in a state to help others who need help around you. नेक्स्ट, आप जो स्टोरी लिखोगे ये देखना है कि वो बहुत ही ज्यादा फैंसी या मिराक्यूलस या कोई रैंडम ऐसा स्टोरी ना हो जो यूजुअली आप मूवीज या फिल्म्स में देखते रहते हो. इट विल नॉट डिपिक्ट अ विशफुल लाइफ फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, क्योंकि अचानक से रियल लाइफ में ऐसे रैग्स टू रिचेस स्टोरी बहुत कम होता है और नहीं होता अगर आप देखोगे तो. It should be realistic and written with a positive frame of mind. Also, कोई भी unnecessarily कोई प्रॉब्लम को एंटिसिपेट मत करना until and unless it is shown in the picture. For example, मान लीजिए पिक्चर में दिखाया जा रहा है दो लोग आराम से बैठ के हंस के बात कर रहे हैं या कोई मार्केट प्लेस का सीन दिखाया जा रहा है, वहां पे जबरदस्ती अगर आपने टेररिस्ट अटैक, बॉम्बिंग, स्नैचिंग, क्वारल्स वगैरह इंक्लूड किए, ये शो करेगा दैट यू कैन नॉट टेक एनी picture or anything in a positive manner, that then you have a pessimistic tendency of mind, you always take the things in a negative manner. तो कभी भी नेगेटिव चीजें ऐसे पॉजिटिव पिक्चर्स में यूज करने की कोशिश मत कीजिएगा. द नेक्स्ट इज, जब आप अपने मेन कैरेक्टर का ऑक्यूपेशन इंक्लूड करोगे या लिखोगे अपने स्टोरी में, यू शुड नो द ऑक्यूपेशन इन डिटेल्स, ओनली देन गिव द मेन कैरेक्टर द ऑक्यूपेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने मेन कैरेक्टर को सोशल एक्टिविस्ट बना रहे हो, देन यू शुड नो द नेचर ऑफ द जॉब ऑफ अ सोशल एक्टिविस्ट. अदरवाइज डू नॉट पोर्ट्रे योर मेन कैरेक्टर एज अ सोशल एक्टिविस्ट. ऑल्सो आपके मेन कैरेक्टर एक अचीवर होना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो चुपचाप हाथ पे हाथ दे के बैठे हैं, सब आके उनको हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, नो, ही शुड बी एन अचीवर, गो गेटर काइंड ऑफ अ पर्सन. ही शुड और शी शुड नेवर गिव अप एंड द मेन कैरेक्टर शुड ऑलवेज थिंक फॉर द कॉमन वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड नॉट जस्ट फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो आपके मेन कैरेक्टर या हीरो में दिखनी चाहिए. नेक्स्ट इज, आपको हमेशा अपनी स्टोरी को, आउटलाइन को याद रखना है. इसके लिए मैं ये कहूंगी, जब भी पिक्चर दिखाया जाएगा और पिक्चर दिखाने के बाद 4 मिनट का आपको टाइम मिलेगा स्टोरी लिखने में, वो चाहे पीपीटी में हो या टैट में, सेम टाइम आपको दिया जाता है. पहले 30 सेकेंड्स यू हैव टू क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट हाउ यू नीड टू स्ट्रक्चराइज योर स्टोरी. आपके स्टोरी का स्ट्रक्चर क्या होगा, मेन आउटलाइन क्या होगा, क्या एक्शंस आप पुट करेंगे वहां पे, या क्या बैकग्राउंड में यूज करेंगे, मेन कैरेक्टर कौन होगा, ये सब कुछ आपको 30 सेकेंड्स के अंदर डिसाइड कर लेना है और उसके बाद ही आपको स्टोरी लिखना जो है वो स्टार्ट करना है. डू नॉट थिंक एंड राइट, अदरवाइज यू विल मेक अ मिस्टेक. ऑल्सो आपका जो मेन कैरेक्टर होगा, ही और शी शुड नॉट बी अ रिवॉर्ड सीकिंग पर्सन और लुकिंग फॉर सेल्फ अप्रेजल. ये नहीं देखना चाहिए या ये नहीं समझ में आना चाहिए कि हमेशा कोई भी काम ये करेगा तो रिवॉर्ड के लिए करेगा या रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करेगा. अ सिंपल सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और एक्नॉलेजमेंट बाय अदर्स इज इनफ to to end the story. So do not award or reward your hero too much. नेक्स्ट, जब ब्लैंक स्लाइड में आप आओगे, यहाँ पे पीपीटी में कोई ब्लैंक स्लाइड नहीं रहता लेकिन टैट में लास्ट में ब्लैंक स्लाइड रहता है, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्लैंक स्लाइड के लिए स्टोरी क्या लिखना है. इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू प्रिपेयर द स्टोरी फॉर द टैट ब्लैंक स्लाइड बिफोर हैंड फ्रॉम योर होम. Then it will be very easier for you to write an already prepared story in the stipulated time. जो स्टोरी आप लिखोगे वो आपके लाइफ का स्टोरी या आपके एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ स्टोरी होना चाहिए, so that the psychologist will know about you in detail. ऑल्सो आपको हैंड राइटिंग भी काफी अच्छी होनी चाहिए. इट शुड बी नीट एंड क्लीन, पढ़ के समझ में आना चाहिए. ऐसा ना हो कि आपने क्या लिखा है वो साइकोलॉजिस्ट या असेसर को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा हो. इसके लिए प्रैक्टिस योर हैंड राइटिंग इफ हैंड राइटिंग इज नॉट गुड. इसके साथ साथ आप जितना प्रैक्टिस करोगे स्टोरी राइटिंग उतना आपके लिए अच्छा होगा. इट विल ओपन योर नॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन. इट विल ऑल्सो हेल्प इन एलिवेटिंग योर स्पीड टू राइट वेल इन टाइम एंड इन अ गुड हैंड राइटिंग. सो प्रैक्टिस राइटिंग स्टोरीज इन एडवांस फॉर बोथ पीपीटी एंड टैट. वैसे अलग अलग स्टोरी राइटिंग नहीं करना होता है, जैसे मैंने कहा दोनों का स्टोरी सेम लाइन में ही आपको लिखना पड़ेगा. इसलिए जब आप पीपीटी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो स्टोरी राइटिंग, यू आर ऑटोमेटिकली गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर टैट स्टोरी राइटिंग. ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग टू रिमेंबर इज, जब भी आप पिक्चर देखोगे और स्टोरी लिखोगे, स्पेसिफिकली इन टैट, क्योंकि पीपीटी में बस एक ही पिक्चर दिखाया जाता है और आपको एक ही स्टोरी लिखना पड़ता है, बट इन टैट यू हैव टू राइट 12 स्टोरीज. सो देयरफॉर इन दैट केस यू हैव टू स्टे काम and relaxed.
बिकॉज अगर आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, इट वुड गिव लेस स्पेस टू क्रिएटिविटी। आपके दिमाग में आइडियाज नहीं आएंगे, आप अच्छे से स्टोरी को प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे, नहीं लिख पाओगे। तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से काम एंड कंपोज्ड माइंड के साथ आपको पिक्चर देखना है और स्टोरी लिखना है। इसके साथ साथ जो मैंने यहाँ पे आज टिप्स डिस्कस किया आपके साथ, वैसे अगर आप प्रैक्टिस करते हो स्टोरी राइटिंग आपके घर में, तो देखना ड्यूरिंग द एग्जाम ऑल्सो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। नाउ अगर आप ऐसे ही अपने अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, विच इज द बेस्ट ऑनलाइन कोर्स इन द एंटायर मार्केट। इस कोर्स के थ्रू आप हमारे लाइव क्लासेस को भी हर रोज ज्वाइन कर सकते हो। इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर रिटन डिफेंस एग्जाम, उसके रिलेटेड कोर्सेज भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। बस आपको हमारे एसएसबी क्रैक एग्जाम्स लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, और जो भी कोर्स को आप एनरोल करना चाहते हो, उसको एनरोल करने के वक्त आपको वॉरियर 10 का कोड यूज करना है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट उन कोर्सेज में मिल सके। दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड, आई होप टू सी यू वेरी soon. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।